सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब गल्फ। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जॉब गल्फ में रजिस्ट्रेशन तो किया है, लेकिन अपना प्रोफाइल अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा, तो आपके प्रोफाइल में सारे डिटेल्स नहीं होंगे, तो कोई भी कंपनी आपसे रीच कैसे करेगी। ठीक है, आपको रीच कैसे करेगी कोई भी कंपनी या एम्प्लॉयर या एचआर, आप तक आप कांटेक्ट कैसे करेगी जब आपका डिटेल ही कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी वेबसाइट पे जाएं और गूगल पे सर्च करें jobgulf.in। आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करें। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो 1-2 घंटे का वेट करें, हमारे तरफ से आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया, अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, तो आप यहाँ लॉगिन सेक्शन पे जाए। जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लॉगिन सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यूज़र वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल, आप जिस ईमेल से आपने अप्लाई अकाउंट रजिस्टर्ड किया है वो ईमेल आप यहाँ पे डालें। एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ एक डेमो अकाउंट में। ठीक है, और अपना पासवर्ड डालें। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करें, सेव कर लीजिए फ्यूचर के लिए। जैसे ही आप अकाउंट पे लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे मैसेज आएगा, प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड ऐड योर सीवी। दोस्तों, प्रोफाइल अगर आपका कंप्लीट रहेगा तो आप किसी भी जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल 100% यहाँ पे है, आप देख सकते हैं स्किल परसेंटेज 100%, तो ये बहुत अच्छा है। यानी कि आपका जो चांसेस है हायर जॉब लेने का वो बढ़ सकता है, क्योंकि आपका सारा डिटेल्स आपने ऐड करके रखा है। यहाँ पे आप डैशबोर्ड आपको दिखेगा, यहाँ पे आपने कितने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, अप्लाइड जॉब्स, कितने रिव्यूज़ है। अगर आपको कोई रिव्यू दे रहा है आपके बारे में कोई कंपनी, तो वो है, हो सकता है। या कंपनीज़ या और किसी ने, मोस्टली कंपनीज़ ही ये जो होता है कैंडिडेट्स को चेक कर सकती है। तो आपको कितने लोगों ने, कितने कंपनीज़ ने आपके प्रोफाइल को व्यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 23 कितने जॉब के लिए आप शॉर्टलिस्ट किए गए, ये आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं किस किस जॉब के लिए अप्लाई किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोफाइल का मेन्यू आ जाएगा। ये यूज़र बोर्ड, आपको माय प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। ठीक है, अपना प्रोफाइल इमेज यहाँ पे ऐड करना है, अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। आप अपना लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, कौन से लैंग्वेज में आप बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली, कुछ भी। आपने अबाउट सेक्शन में आपको अपने बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, कुछ भी, यानी 100 to 150 वर्ड्स या 300 वर्ड्स में, जितने अच्छे से आप लिख पाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव को, वो आपको यहाँ पे डालना है। फ़ोन नंबर, ईमेल, आपका स्टेट और आपका फुल एड्रेस। उसके बाद आपको किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे आप जॉब टाइटल वाले सेक्शन में, अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंटेंट लिख दीजिए। और यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप क्लर्क का भी काम है तो आप क्लर्क यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वालिफ़िकेशन में आप अपना क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, बैचलर्स, डिप्लोमा, आईटीआई, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं आईटीआई या मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ तो मैं डिप्लोमा सर्च करूँगा, यहाँ डिप्लोमा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आईटीआई हूँ तो आईटीआई किया हूँ तो यहाँ पे आईटीआई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 10th पास हुई हूँ तो यहाँ पे मैं 10th लिखूँगा कैटेगरीज में 10th, तो यहाँ पे 10th आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे एचवीएसी के लिए अप्लाई करना है, एचवीएसी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एचवीएसी टेक्नीशियन लिख दिया। कितना टोटल एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप दे सकते हैं, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8। एग्जांपल के मैं फ्रेशर हूँ तो मैं फ्रेशर डाल देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोफाइल कोई नहीं देखे आपके अलावा, तो आप यहाँ पे शो प्रोफाइल को हाइड कर सकते हैं। आप फिर सेव करिएगा तो आपका प्रोफाइल को आपके अलावा कोई नहीं दे सकता है। पर ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी आपको प्रोफाइल देखना चाहती है। तो आप यहाँ से इसको शो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सेव प्रोफाइल कर सकते हैं।
ठीक है। ये आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसके बाद आपको अपना रिज्यूम क्रिएट करना है साइट पे। तो यहाँ पे माय रिज्यूम के सेक्शन में आपको जाना है, और यहाँ पे आपको अपना सीवी या रिज्यूम पीडीएफ फॉर्मेट या डॉक्सी फॉर्मेट या जेपीजी या पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपना सीवी अपलोड करना है। या ब्राउज सेक्शन से आपका एक्सपेक्टेड आपको कितनी सैलरी चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, 40,000, 50,000, 10,000, जो भी आपका। एग्जांपल के लिए मैं 50,000 लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका जो जो एजुकेशन है, यानी कि 10, 12, ITI डिप्लोमा, डिग्री, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ये एजुकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैट्रिकुलेशन कौन से स्कूल या कॉलेज से किया गया है, कौन से ईयर में किया गया है, आपने कितने परसेंट लाई, ये आप अपने से कुछ मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप एजुकेशन 2 में देखा था तो SSC, एजुकेशन 3 में देखा बैचलर डिग्री। अगर आप और भी MSc या BSc या कुछ भी किए हैं, एक्स्ट्रा किए है, तो यहाँ पे आप एड एजुकेशन में जाके यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर आपने और भी हायर डिग्री लिया है, जैसे पीजी की कर चुके हैं, तो आप पीजी डाल सकते हैं। अपने कॉलेज के नाम, कब कंप्लीट किया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है कुछ, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर कब स्टार्ट किए थे, कब ख़त्म हुआ आपका ग्राफिक डिज़ाइनर, किस कंपनी पे कितने साल के लिए काम किए, ये आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आपको जितना एक्सपीरियंस है आप यहाँ से ऐड वाले सेक्शन में ऐड अनदर एक्सपीरियंस के ऑप्शन में जाके और भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कुछ स्किल्स है एक्स्ट्रा तो आप यहाँ स्किल्स वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्किल 1 में ग्राफिक डिज़ाइनर, स्किल 2 में UI डिज़ाइनर, कितने परसेंट आपके इस पे माहिर है। एग्जांपल के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर में 85% में माहिर है, तो मैं यहाँ पे 85% कर दूँगा। अगर मैं UI डिज़ाइनर 59, तो अंदाज़ा लगाने कि आपको कितना काम आता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ अवार्ड मिला, सर्टिफिकेट मिला है, तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे एग्जांपल के गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेट 2021 में, इस तरह के आप जितना डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव रिज्यूम में करेंगे तो ये आपका रिज्यूम आपके प्रोफाइल में सेव हो जाएगा। इससे आपका प्रोफाइल, जॉब कल में प्रोफाइल बनाने का आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे कि आपका जो आपने सारा डिटेल्स जो आपने ऐड किया, आप यहाँ पे व्यू प्रोफाइल सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। यानी कि आपका एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बन जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी का डिटेल्स चाहिए तो आपको उसको बार बार CV PDF में भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिंक कॉपी करेंगे यहाँ से और उसे सीधा भेज देंगे। कोई भी किसी को भी आपके बारे में डिटेल्स लेना तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स मिल जाएगा अपने के बारे में। एजुकेशन आपका क्या है, आपका एक्सपीरियंस, स्किल्स, जो आपने स्किल्स ऐड किया था, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर 85%, तो ये कुछ इस तरह ग्राफ बन के आ जाएगा। आपका कौन कौन सा अवार्ड है, आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे, टोटल एक्सपीरियंस क्या है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे, आपका नंबर, आपको यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। तो आपका प्रोफाइल, जॉब गर्ल में प्रोफाइल होने के बहुत सारे फ़ायदे है। ये आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी भी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको कुछ मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। एग्जांपल के लिए मैं जॉब सेक्शन में जाता हूँ। अगर जैसे ये पहला सेक्शन, ये फीचर्ड लिखा हुआ है ना, जॉब फॉर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन सऊदी अरब, यहाँ पे जहाँ भी फीचर्ड सेक्शन आएगा वो समझ लीजिए जॉब गल्फ का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है। ठीक है, ये किसी एम्प्लॉयर या किसी ऑफिस वाले ने नहीं डाला, ये जॉब गल्फ का है, फीचर्ड वाला। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को इसमें अप्लाई करना है। तो एग्जांपल के मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप सारा जॉब का डिटेल्स मैं यहाँ से चेक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जॉब का इमेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी सारे डिटेल्स आपको यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अभी अप्लाई करना है तो ऑलरेडी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं दूसरा आपको चेक करके दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए मेरे को ये अप्लाई करना शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो तो ये एक्सटर्नल है, ये यानी कि ये कंपनी के वेबसाइट में होगा, तो ये इसलिए मुझे दूसरे वेबसाइट पे लेके जा रहा है। पर अगर आपका अकाउंट रजिस्टर ऑलरेडी नहीं होगा तो आप इस बटन पे आप क्लिक भी नहीं कर सकते, यानी ये बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं एक और दिखा रहा हूँ, एसमैक्स का रिक्रूटमेंट दिखा रहा हूँ। अगर मुझे इसको अप्लाई करना है
तो मेरा ऑलरेडी CV सब कुछ अपडेट है। अब मैं सिर्फ अप्लाई बटन पे क्लिक करूँगा, अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और मैसेज, यानी किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ ये मैं ऐड करूँगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं डाला हूँ ABC, ईमेल में abc@gmail.com। आप अपना ओरिजिनल दीजिएगा, नहीं तो कोई भी आपसे कांटेक्ट कर नहीं पाएगा, आपका गलत नंबर रहेगा या ईमेल। तो एग्जांपल के मैं नाम ये डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। एग्जांपल के लिए अगर मुझे HVAC के लिए अप्लाई करना तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अप्लाई आप फॉर HVAC टेक्नीशियन। ठीक है, आपको हिंदी में आता हो आप हिंदी में टाइप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट, यहाँ पे अप्लाई जॉब पे क्लिक करें। तो ये क्या होगा कि ये यहीं से आपका सारा डिटेल्स एम्प्लॉयर्स या कंपनी के पास चल गया, आपको कुछ करने का एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। तो यही बहुत सारे फ़ायदे हैं जॉब गल्फ में अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने से। कोई जॉब होता है कि आपको उस पर कॉल करना होता है, ठीक है। तो आपको अगर जब तक आपका अकाउंट इसमें नहीं रहेगा तो आप कॉल भी नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए ये जो है बुल्गारिया का है, इसमें आपको कॉल करके आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप कॉल करके डिटेल्स लेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे ये नंबर शो हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका प्रोफाइल अगर जॉब गल्फ में ऑलरेडी क्रिएट है तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए इसको मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ माई प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल रेज्यूम माई अप्लाइड में आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्टलिस्ट जॉब, अगर कोई जॉब आप शॉर्टलिस्ट करके, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कोई नहीं रखा हूँ, मैं जॉब सेक्शन में गया और मैं चाहता हूँ कि ये जॉब मैं बुक मार्क यानी फेवरेट में या शॉर्ट लिस्ट करके रखूँ, मैं बाद में अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आपको एक तो बटन दिखता होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, या आप इससे आप यहाँ पे भी जाके वेबसाइट पे मतलब जॉब को खोल के यहाँ पे ये फ्लैग में क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि ये जॉब आप बाद में इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डेली बहुत सारा जॉब आता है तो आपको खोजने में मुश्किल ना हो, इसलिए आप शॉर्ट लिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो जॉब शॉर्ट लिस्ट किया आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये जो अभी शॉर्ट लिस्ट किया, यहाँ पे व्यू में क्लिक करूँगा तो जो शॉर्ट लिस्ट जॉब है मैं इजीली देख सकता हूँ। ठीक है, और भी फॉलोइंग, आप किस एम्प्लॉयर्स को फॉलो करते हैं आप यहाँ पे उसको आपको डिटेल मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी ऑफिसेस में गया ऑप्शन में, अगर मुझे एग्जांपल के लिए टैलेंट्रियो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन को फॉलो करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड जो भी या इस ऑफिस से जो भी जॉब पोस्ट हो मेरे को यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप इसे यहाँ पे बुक मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉलोइंग में जाके, तो यहाँ पे आप फॉलोइंग एम्प्लॉयर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि टैलेंटियो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन है का आपने फॉलो किया, कितने जॉब अभी, जैसे ओपन जॉब्स अभी 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जॉब अलर्ट्स, इसके लिए आप जॉब अलर्ट्स अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जो भी जॉब अलर्ट होगा वो आपको यहाँ पे डेली मिलते रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जॉब सेक्शन में वापस, एग्जांपल के लिए आपको जॉब्स में जाना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जॉब अलर्ट का एक फॉर्म मिलेगा, सॉरी, जैसे मैं इसमें गया तो आप चाहते हैं अगर आपको जॉब अलर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप देखिए गेट जॉब्स इन योर ईमेल, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ आप जैसे आपको अलर्ट चाहिए जॉब अलर्ट। ठीक है, आपको अगर डेली जॉब का अलर्ट चाहिए तो डेली कर सकते हैं, मंथ में वीकली चाहिए, हफ्ते में एक बार, या फोर्टनाइटली चाहिए, मंथ में एक बार चाहिए, तो ये आपको देगा, मतलब आपको अलर्ट आपके डैशबोर्ड में एक अलर्ट भेजेगा, आपको ईमेल में एक अलर्ट भेजेगा कि नया जॉब पोस्ट किया गया, मैसेजेस। ठीक है, अगर कोई कंसल्टेंसी
या कोई एम्प्लॉयर या फिर कोई भी कंपनी आपको मैसेज करती है डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पे शो होगा। मीटिंग्स, अगर कोई आप कंपनी आपको जूम मीटिंग या ऑनलाइन इंटरव्यू लेना चाहती है तो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल और डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स है जॉब गल्फ अकाउंट के। तो अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया ऑलरेडी, तो फिर आप अपने प्रोफाइल पे जाके सारा डिटेल्स अपना ऐड करिए, ताकि कंपनी को भी इजी हो आपको फाइंड करने में, आपको शॉर्टलिस्ट करने में, और हम लोग को भी इजी हो आपको शॉर्टलिस्ट करने में, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आप वेबसाइट में जाके एक्सप्लोर करिए, ठीक है। आपको वहाँ पे सारा डिटेल्स वेबसाइट में मिल जाएगा। और थोड़ा सा प्रिकॉशन रहे, किसी को भी डायरेक्ट कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए डायरेक्ट कॉल करे आपसे, तो इस तरह उनसे डायरेक्ट नहीं बात करें। अगर कोई है तो आप पहले उनके ऑफिस में जाके विज़िट करें। और अगर जॉब गल्फ की तरफ से आपको कभी कॉल किया जाएगा, तो हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है आपको उसी से कॉल किया जाएगा हमेशा। आप एक नंबर आप चेक सकते हैं, आप यहाँ पे अगर आप कंसल्टेंसी ऑफिसेस में जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे जॉब गल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में, तो हमारा नंबर जानते हैं 8797, उसी से आपको कॉपी भी अगर हमारे तरफ से कॉल किया जाएगा तो उस नंबर से कॉल किया जाएगा। अगर कोई अलग नंबर से कॉल करके आपको बोलता है कि मैं जॉब गल्फ से बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ भरोसा ना करें, व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर दे कि ऐसा कुछ है, ठीक है। या फिर अगर कोई कंसल्टेंसी आपके साथ कुछ गलत करता है, कुछ आपको लगता है कि वो आपके साथ गलत किया, तो आप उसको बारे में रिव्यू डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए कंसल्टेंसी ऑफिस में मैं गया, एग्जांपल के लिए ये एक कंसल्टेंसी मुंबई की आर्या इंटरनेशनल, ठीक है। आपको अगर आपको लगता है कि ये कुछ सही काम नहीं कर रहा, या फिर देखिए ये कंसल्टेंसी के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये कंसल्टेंसी सही काम नहीं, तो यहाँ पे आप उसके बारे में रिव्यू डाल सकते हैं, ताकि हम लोग भी कुछ डिसीज़न ले पाए, या और भी कुछ लोग होए वो डिसीज़न ले पाए रिव्यू देख के कि ये कंपनी या ये ऑफिस कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना। बाकी ग्रुप में अपडेट रहे, यहाँ पे व्हाट्सअप वाला अलर्ट में आप क्लिक करके ग्रुप में अपडेट हो सकते हैं। उसमें आपको सारा अपडेट्स, जॉब्स का अपडेट मिलते रहेगा। साथ ही किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। तो अभी प्रोफाइल को जाकर कंप्लीट करिए।